किया हुआ है। जैसे मेष, मेष मतलब चौर, चौर राशि अर्थात मूवेबल जो चौर राशि होता है कालपुरुष के चार्ट के 1, 4, 7 एंड 10, इसका जो लॉर्ड है, जो बाधक, देखिए 11 भाव मेष के लिए जो चौर राशि है, उसके लिए 11 भाव, और उसका जो लॉर्ड है वो है बाधक लॉर्ड, एंड भाव जो है 11। अगर स्थिर हो, जैसे स्थिर राशि हो तो जैसे कालपुरुष का 2, 5, 8 एंड 11 आप लोग जानते हैं स्थिर राशि है। एक एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है, जैसे देखिए ऋषभ अर्थात ऋषभ जो बोला जाता है, उसके जो बाधक स्थान होता है 9 भाव होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को देखना होता है। क्यों देखना होगा? जैसे त्रिकोण जो लॉर्ड होता है वो आप लोग जानते ही हैं, त्रिकोणाधिपति शुभ प्लैनेट होता है। बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिए सैटर्न जो है स्थिर राशि के 9th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, बट वो बाधक लॉर्ड भी है, बाधकपति भी है। अच्छा, आप लोगों को ये भी देखना होगा मारक एंड बाधक ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है। देखिए इस चार्ट को मैंने शो कर रही हूँ, और एक जो लिया हूँ इधर देखिए, इसमें देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, जो लिखा हुआ है देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन मारक एंड बाधक। इसको आप लोगों को अच्छा तरह से समझना है। किसी का दशा आया, मारक का दशा आया, मारक क्या करेगा इसको आपको समझना है। नाम से पता चल रहा है मारक, मारक का मतलब क्या है, बाधक, बाधक का मतलब क्या है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये तो दशा हुआ, दशा एक जैसे मून का दशा 10 साल चलता है। ये पहले जैसे मून का दशा में पहले दशा मून का ही आता है, उसके बाद इस तरह से जब डिफरेंसेस और भुक्ति अथवा अंतर्दशा जब आता है, दोनों का किस तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसको आपको टू दी पॉइंट डिफाइन करने के लिए, कोई एक टाइम ऑफ इवेंट को डिफाइन करने के लिए, जैसे कोई एल्जेब्रिक कोई मैथमेटिक आप लोग कर रहे हैं, जैसे आपको पहले सीखना होगा, जैसे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। इसी तरह कोई एक दशा जिसको आपके टाइम आपके पास कोई एक नेटिव आए आपसे हेल्प लेने के लिए, जो मेरे एक दशा इस तरह से आ रहा है, ये दशा कैसे जाएगा आपको पूछ रहा है, तो आपको पर्टिकुलर एक डिफ़ाइन करने के लिए, एक पर्टिकुलर एक टाइम को डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करने होगा, आपको इसको समझना होगा मारक क्या करेगा, बाधक क्या करेगा, मारक एंड बाधक का डिफरेंसेस क्या है। देखिए इसमें लिखा है देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन मारक एंड बाधक। मारक इज डेथ इन्फ्लिक्टिंग बट बाधक इंडिकेट डिफ़िकल्टीज, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस, सॉरो, मिजरीज एट्सेट्रा। बाधक आपको दुख देगा, बाधक कोई डिफ़िकल्टीज़ को देगा, ऑब्स्ट्रक्शन को देगा, सॉरो को देगा। बट अगर जो मारक क्या करेगा, मारक इज डेथ इन्फ्लिक्टिंग, डेथ तक दे सकते हैं। बट आप एक समझिए, डेथ का मतलब, डेथ मेनी तरह का डेथ होता है। आप डेथ देखा, डेथ को समझ लिया, जो उसके वो एकदम जीवन छोड़ के बॉडी को छोड़ के आप परमात्मा में चला गया, उस तरह का डेथ नहीं है। कोई प्रॉब्लम उसके लाइफ में एकदम सेम, अगर कोई किसी का अगर ये हो एकदम मान सम्मान का जो ऑनर को हानि हो रहा है, वो एक तरह का डेथ होता है। पर्टिकुलर देहों को छोड़ने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए, अगर आत्मा को जो छोड़ने वाला जो चीज़ होता है, देह छोड़ने वाला, उसको देखने के लिए आपको लॉन्जिविटी आयु को कैलकुलेशन करना है। आयु अगर दीर्घायु है तो आप बोल सकते हैं आपका मृत्यु नहीं होगा, बट मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है उस लाइफ को। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की चेष्टा कर रही हूँ। मृत्यु के मतलब, डेथ का मतलब एकदम देह को छोड़ना नहीं। अगर उसके लिए आपको लॉन्जिविटी को कैलकुलेशन करने पड़ेगा। अगर उसका आयु बहुत ही है, उस दीर्घायु है, आयु मध्यायु है, आयु अनेक दूर है, बट उसकी जैसे मारक का दशा आ गया, वो बोल रहे डेथ इन्फ्लिक्टिंग, डेथ दे सकता है,
बट डेथ का मतलब वो एकदम मृत्यु नहीं, एकदम आयु छोड़ना नहीं। हो सकता है कोई उसका ऑनर का सम्मान हानि हो, वो भी एक तरह का मृत्यु होता है। एकदम डेथ आत्मा को, एकदम देह को छोड़ने के लिए आपको लॉन्जिविटी को कैलकुलेशन करना होगा। वो आप देख रहे हैं मारक का भी हो रहा है, बट उसका लॉन्जिविटी भी नहीं है, अल्पायु है, तब तो आप बोल सकते हैं। तो आप उसका मृत्यु बोलना पूरा ठीक बात नहीं है। उसका मन में क्लेश आता है, तो उसमें क्या होता है, उसके जो पॉजिटिविटी लेस हो जाता है। इसीलिए मृत्यु अगर हो भी, आप देख भी रहा है कि उसकी मृत्यु है, बट आप बोलने से ज़्यादा आपको उसको पॉजिटिविटी देना है। क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर के पास, कोई एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के पास जब कोई पर्सन आता है, पॉजिटिविटी उसकी कम है, उसके आपसे पॉजिटिविटी लेने के लिए ही आ रहा है। आपके पास वो पॉजिटिविटी है, इसीलिए वो दुख के समय आपके पास आए हैं कुछ पॉजिटिविटी लेने के लिए। आप उसको ठीक है, उसके प्रॉब्लम है, आपको बोलने का तरीका उस तरह से होना चाहिए जो आपका कष्ट है, आपके इस टाइम कष्ट है, आपको भोगना है। आप ईश्वर के साधना कीजिए, परमात्मा का साधना कीजिए, तो आपको शांति मिलेगा। आपके इस पीरियड में, इस टाइम में आपके प्रॉब्लम दिख रहा है, आपको इस तरह से बोलना है, ठीक है। तो मैं जो बोल रही हूँ, जो डिफरेंशिएट कर रही हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं बाधक क्या है, मारक क्या है।